पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सीकर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते पकड़ा गया दांतारामगढ़ की रूपगढ़ पंचायत का कनिष्ठ सहायक काफी शातिर था। रिश्वत लेने के दौरान उसने काफी चालाकी भी दिखाई थी। परिवादी लक्ष्मी नारायण उसे रुपए देने के लिए गया तो कनिष्ठ सहायक ने उसे कुछ देर रुकने के लिए कहा। इसके बाद वह खुद ऑफिस से बाहर बाथरूम करने के बहाने निकलकर देखने के लिए आया। आसपास देखने के बाद वह अंदर चला गया। तसल्ली होने के बाद उसने रुपए ले लिए। रुपए लेने के बाद वह बाथरूम गया और हाथ भी धोने लग गया। लेकिन इसी बीच परिवादी का इशारा मिलते ही एसीबी की टीम ऑफिस पहुंच गई और आरोपी माधोराम नायक एसीबी के धक्के चढ़ गया। राजस्थान में कोरोना वायरस की जांच कराने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अब प्रदेश में जो भी कोविड-19 परीक्षण करवाना चाहेगा उसे जांच के लिए नमूना देने से पहले अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं है तो वह परिवार के मुखिया या परिवार के किसी अन्य सदस्य का आधार कार्ड दिखा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मरीजों पर नजर रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि जांच कराने वाले कुछ लोग गलत जानकारियां दे रहे थे, जिससे मरीजों को ट्रेस करने में परेशानी आ रही थी। इसी के चलते आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है, जिससे कि रोगी को समय पर ट्रेस किया जा सके और किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। दिल्ली और मानेसर के बीच एसओजी की टीम झूल रही है। कभी मानेसर के होटल के बाहर तो कभी दिल्ली की ओर टीम के वाहन दौड़ लगाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। हरियाणा और दिल्ली पुलिस का सहयोग नहीं मिलने के कारण केस वहीं खड़ा है जहां 10 दिन पहले खड़ा था। इस बीच एसओजी की 2 टीमें वापस लौट चुकी हैं और तीसरी टीम वहां पर कार्रवाई की कोशिश कर रही है। इधर कोर्ट में सरकार के बैकफुट आने के बाद अब एसओजी की राह और ज्यादा कठिन होती दिखाई दे रही है। राजस्थान के सियासी घमासान में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। एक और राज्य की कांग्रेस सरकार जहां फिर से विधायक दल की बैठक कर राज्यपाल के सवालों की जवाब देने की तैयारी में है, वहीं बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती एक फिर से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसी। मायावती ने कहा कि आज कांग्रेस विधायकों को अपने दल में शामिल करने को भले ही साजिश बताकर हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस खुद विधायकों की चोरी करती है। बसपा के 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने पर मायावती ने कहा कि यह असंवैधानिक है और लोगों के जनादेश के खिलाफ है। अजमेर रेल मंडल से चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जनशताब्दी एक्सप्रेस मंगलवार सुबह 5:40 पर अजमेर से रवाना हुई। अधिकारियों ने ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड को माला पहनाकर रवाना किया। पहले यह ट्रेन डीजल इंजन से चलती थी। रेलवे बोर्ड की ओर से इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए पिछले दिनों अनुमति दी गई थी। ये ट्रेन सोमवार रात दिल्ली सराय रोहिल्ला से अजमेर रेलवे स्टेशन तक इलेक्ट्रिक इंजन के जरिए ही आई थी। राजस्थान का सियासी संकट काफी दिनों से जारी है, जबकि कांग्रेस ने राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे ने ट्विटर के माध्यम से न सिर्फ गेट वेल सून गवर्नर हैशटैग चला रखा है, बल्कि राज्यपाल के एक पक्षीय सोच रूपी संक्रमण से जल्द स्वस्थ होने की कामना करने की अपील की है। यही नहीं, कांग्रेस नेता ने राज्यपाल पर कई और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। गहलोत सरकार 31 जुलाई से ही विधानसभा का सत्र बुलाने पर अड़ी है। मुख्यमंत्री के घर मंगलवार को 2.5 घंटे चली कैबिनेट बैठक में राज्यपाल कलराज मिश्र की आपत्तियों पर चर्चा के बाद सरकार ने अपना जवाब तैयार कर तीसरी बार राज्यपाल को अर्जी भेज दी है। अब राजभवन के जवाब का इंतजार है। गहलोत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि सत्र बुलाना हमारा कानूनी अधिकार है। राज्यपाल इस पर सवाल नहीं उठा सकते, फिर भी हम जवाब दे रहे हैं। जहां तक 21 दिन के नोटिस की बात है तो 10 दिन तो पहले भी बीत चुके हैं, फिर भी राज्यपाल नोटिस की बात करते हैं तो वे कोई तारीख क्यों नहीं दे रहे। अगर राज्यपाल ने इस बार भी हमारा प्रस्ताव नहीं माना तो साफ हो जाएगा कि देश में संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। इससे पहले 2 बार मांग खारिज करने के बाद राज्यपाल ने सोमवार को कहा था कि सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को 21 दिन का नोटिस देने की शर्त माननी पड़ेगी। राज्यपाल ने सरकार से 2 सवाल भी किए। कोरोना के हर दिन बन रहे नए रिकॉर्ड्स के बीच अब फिर से राजस्थान में लॉकडाउन की आहट शुरू हो गई है। दरअसल इस बार तो राज्यपाल ने प्रदेश को संभालने वाले आईपीएस और आईएएस अफसरों से हालात जाने हैं और उनको सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। देश के कई अन्य राज्य भी लॉकडाउन की ओर जाने लगे हैं। कारण मरीजों की बढ़ती संख्या और वैक्सीन उपलब्ध नहीं होना बताया जा रहा है। ऐसे हालातों में प्रदेश में भी एक बार फिर से लॉकडाउन लगने के आसार हो रहे हैं। इस बारे में पुलिस मुख्यालय की मदद से सरकार भी सभी जिलों पर नजर बनाए रखे हैं।
सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इसके लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। हालांकि लॉकडाउन को लेकर अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया गया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में आज शाम 4 बजे परिणाम जारी किया। इस साल 10वीं का परिणाम 80.63% रहा है। इस साल 11,52,201 स्टूडेंट ने 10वीं की परीक्षा दी थी। इसमें से 9,29,045 स्टूडेंट्स पास हो गए। इस वर्ष 10वीं का परीक्षा परिणाम 80.63% रहा। छात्रों का परीक्षा परिणाम 78.99%, जबकि छात्राओं का परिणाम 81.41% रहा है। राजस्थान प्रदेश में प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के समेकित विकास के लिए अब राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्य करेगी। राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एवं राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को एकीकृत करते हुए अब इनके स्थान पर राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन का गठन किया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस पर विधिवत सहमति जताते हुए निर्णय लिया। बैठक में उपस्थित मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि प्रदेश में अब प्री प्राइमरी से उच्च माध्यमिक स्कूल शिक्षा के लिए अब एक ही संस्था कार्य करेगी। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रियंका गांधी वाड्रा से कहा कि आप पहले अपने नाना और दादी के इतिहास पढ़ लें। सतीश पूनिया की ओर से ट्वीट में लिखा गया कि भाई राहुल गांधी की तरह आपकी तंद्रा भी देर से टूटी। जब इन्हीं प्रवक्ताओं के हाथी की सवारी करके जुगाड़ की सरकार बना रहे थे तब तो आपने ट्वीट नहीं किया। आज आपको ये बीजेपी के प्रवक्ता लगने लगे। लोकतंत्र और संविधान की हत्या के आरोप से पहले नाना और दादी का इतिहास भी पढ़ लेते मैडम। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। साथ ही बोर्ड ने 10वीं के समकक्ष संस्कृत की प्रवेशिका का भी नतीजा जारी कर दिया है। प्रवेशिका परीक्षा में इस साल करीब 4,000 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान 10वीं प्रवेशिका परीक्षा भी आयोजित करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने मंगलवार को पोषण वाटिका अभियान के तहत यहां समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय में आंवला, अमरूद, चीकू, बील आदि फलदार पौधों का पौधारोपण कर पोषण वाटिका अभियान का शुभारंभ किया। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में 4 अधिकारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद मंगलवार को कार्य स्थगित कर दिया गया। रजिस्ट्रार जनरल ने इस बारे में आदेश जारी किए। हाईकोर्ट जज की निजी सचिव, कोर्ट मास्टर, सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। निजी सचिव के पॉजिटिव की जानकारी मिलते ही जज ने खुद को सुनवाई से अलग कर दिया। एक साथ 4 जनों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हाईकोर्ट में आज कार्य स्थगित कर दिया गया। अब मुख्य न्यायाधीश आज अन्य न्यायाधीशों के साथ बैठक कर आगे की कार्य योजना व काम करने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद आगे का फैसला किया जाएगा। आज कार्य स्थगित किए जाने के बाद हाईकोर्ट पहुंचे वकील वापस लौट गए। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।